हाय बच्चों, आज हम टेंथ क्लास का, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको टेंथ क्लास का एक चैप्टर है ना, ज्योमेट्री, ट्रायंगल्स, बड़ा बड़ा ही दिक्कत है ना, बहुत ही ट्रबल है ना, आपको फेस करना पड़ता है इस चैप्टर के लिए। तो लोगों को ये चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड भी लगता है, तो हम इसको पढ़ेंगे बहुत ही आसान तरीके से। और अगर आपको समझ में ना आए तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स पे आके पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे हुआ, सर ये कैसे हुआ, ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा भी। तो आज जो हमारा चैप्टर है टेंथ क्लास का वो है ट्रायंगल्स। और ट्रायंगल्स में भी हमने 9th क्लास में पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, सर्वांगसम त्रिभुज जिसके सर्व अंग समान होते हैं। लेकिन आज हमारे पास जो है वो है सिमिलर ट्रायंगल्स, समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज और सर्वांगसम त्रिभुज जो हमने 9th में पढ़ा था, सर्वांगसम त्रिभुज, और जो हम अभी 10th में पढ़ेंगे समरूप त्रिभुज, ये दोनों में अंतर क्या है? तो आपको अंतर जानना है। जब आप अंतर समझ जाओगे ना तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? अंतर यह है कि सर्वांगसम त्रिभुज, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, वहां पे सर्व अंग समान होते थे, है ना, सर्व अंग समान। अब ये सर्व अंग समान क्या है? सर्व अंग समान का मतलब ये होता है कि एक त्रिभुज के सारे कोण दूसरे त्रिभुज के सारे संगत कोणों के बराबर होंगे, और एक त्रिभुज की सारी भुजाएं दूसरे त्रिभुज की सारी संगत भुजाओं के बराबर होंगी। बराबर, ये भुजाओं का जो कॉन्सेप्ट है ना, बराबर होना, ये बराबर होने वाला कॉन्सेप्ट जो है ये समरूप त्रिभुज में भुजाओं के साथ लागू नहीं होता है, क्योंकि समरूप त्रिभुज में भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। ये दिमाग में आप डाल लीजिए। कोण तो बराबर हो जाते हैं, जैसे सर्वांगसम त्रिभुज में सभी कोण एक त्रिभुज के सभी कोण दूसरे त्रिभुज के सभी संगत कोणों के बराबर, तो यहां भी समरूप त्रिभुज में भी एक त्रिभुज के सभी कोण दूसरे त्रिभुज के सभी संगत कोणों के बराबर ही होती है। लेकिन सर्वांगसम त्रिभुज में क्या था? सर्वांगसम त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की सभी संगत भुजाओं के बराबर होती थी। लेकिन यहां समरूप त्रिभुज में एक त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर नहीं होती हैं, बल्कि भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अब आप बोलेंगे सर नहीं समझ में आया, तो मैं फिर से इसको बताता हूं। पहले मैं बताऊंगा सर्वांगसम और समरूप दोनों का कॉन्सेप्ट लेके चलूंगा, ठीक है। कि अगर मैं सर्वांगसम त्रिभुज की बात करूं, है ना, सर्वांगसम त्रिभुज, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? इंग्लिश में कहते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये 9th क्लास का है, ठीक है। इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या था कि मेरे पास एक त्रिभुज है ABC, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज है मेरे पास DEF, है ना। तो अगर मैं कहूं आपसे कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, तो कहने का मतलब ये है कि यदि ट्रायंगल ABC सर्वांगसम है ट्रायंगल DEF के, तो क्या होगी? तो भुजा AB, है ना, भुजा AB भुजा DE के बराबर हो जाती है। भुजा AB बराबर भुजा DE, भुजा BC बराबर भुजा EF, भुजा BC बराबर भुजा EF, और ये जो भुजा है AC, ये भुजा DF के बराबर हो जाती थी सर्वांगसम में। और क्या होते थे? और होते थे कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, तथा कोण C बराबर कोण F, है ना। ये होता था सर्वांगसम त्रिभुज में। तो सर्वांगसम त्रिभुज में एक त्रिभुज के सभी कोण दूसरे त्रिभुज के सभी संगत कोणों के बराबर होती थी, और एक त्रिभुज की सारी भुजाएं दूसरे त्रिभुज की सारी संगत भुजाओं के संगत, ये आपको याद रखना है। ये नहीं कि आप AB को EF के बराबर कर दो, नहीं। AB के संगत कौन है? तो AB के संगत है D, है ना। ये आपको खुद से डिसाइड करना है कि संगत भुजाएं बराबर होंगी, आप किसी भुजाओं को बराबर नहीं कर सकते। तो ये होता था आपका सर्वांगसम त्रिभुज यानी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में। लेकिन समरूप त्रिभुज, है ना, सर्वांगसम त्रिभुज सर्व अंग समान होना चाहिए,
तभी वो सर्वांगसम होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है और एक दूसरा वृत्त है उसकी भी त्रिज्या अगर 2 ही सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से बना देता हूं कि आपके पास ये वृत्त है, इसकी भी त्रिज्या कितनी है 2 सेंटीमीटर ही है, तो ये दोनों वृत्त चूंकि त्रिज्या क्या है बराबर है, तो ये दोनों वृत्त कैसे होंगे सर्वांगसम होंगे, समरूप नहीं होंगे। समरूप तो खैर होगा ही वैसे भी, लेकिन सर्वांगसम ये होंगे। सर्वांगसम कहने का मतलब ये है कि जो सभी त्रिभुज, जो सभी सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं वो समरूप हो सकते हैं, समान रूप के हो सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो त्रिभुज समरूप होंगे या जो भी आकृतियां समरूप होंगी वो सर्वांगसम होगी ही, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ये जरूरी है कि जितनी भी आकृतियां सर्वांगसम हैं वो समरूप होंगी। कहने का मतलब यह है कि ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, ये भी गोल है, ये भी गोल है, तो इसका कैसा हुआ, रूप तो समान है तो समरूप हो गया। लेकिन चूंकि त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है दोनों की, तो एक वृत्त को अगर मैं दूसरे वृत्त के ऊपर जाकर रख दूं तो उसको पूरा का पूरा ढक देगा, पूरा का पूरा कवर कर देगा, इसलिए ये सर्वांगसम भी हो गया। तो समरूप तो है ही, सर्वांगसम भी है। लेकिन अगर मैं ऐसा ले लूं कि मेरे पास एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और एक और वृत्त है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तब मैं क्या कहूंगा, अब मैं इस वृत्त को अगर इसके ऊपर रखूं तो क्या इसको ये ढक देगा, क्या इसको कवर कर देगा पूरी की पूरी तरह अच्छे से? आंसर इज नो, है ना। ये छोटा सा वृत्त है, ये बड़ा वृत्त है, तो क्या होगा, तो उस केस में हम ये बोलेंगे दोनों गोल है। गोल का मतलब ये दोनों आकृति देखने में तो एक जैसी लगती है, यानी ये समरूप है। क्या ये समरूप है? क्या नहीं है, ये सर्वांगसम नहीं है। सर्वांगसम कब होता, जब इसकी त्रिज्या भी 3 सेंटीमीटर की हो जाती। तो सर्वांगसम का मतलब होता है अंग समान होना चाहिए, सर्व अंग समान, यानी कि एक को अगर हम एक आकृति को अगर हम ये दूसरी आकृति के ऊपर रख दें तो वो बिल्कुल उसको कवर अप करना चाहिए, उसके ऊपर कॉन्साइड कर जाना चाहिए, उसके ऊपर आश्रित हो जाना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो सर्वांगसम है। और अगर वो ऐसा नहीं होता है, सिर्फ आकृति देखने में एक जैसी लगती है, रूप समान होता है, तो उसको हम समरूप कहते हैं। ठीक है, तो फिर से मैं बताना चाहता हूं कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। क्या ये समरूप है? तो आंसर इज यस, समरूप भी है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि जितने त्रिभुज या जितनी आकृतियां सर्वांगसम होती हैं वो समरूप तो होंगी ही, लेकिन क्या समरूप वाली आकृतियां सर्वांगसम होगी? आंसर कोई जरूरी नहीं है। कैसे? तो अगर मैं एक त्रिभुज बनाऊं, समबाहु त्रिभुज है ना, ये मेरे पास एक त्रिभुज है, ठीक है, ये मेरे पास एक त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज ABC, एक मेरे पास दूसरा त्रिभुज है, ये भी मान लीजिए समबाहु त्रिभुज है। तो दोनों त्रिभुज कैसा है, तो दोनों त्रिभुज समबाहु है। इसका मतलब ये वाला कोण कितना का होगा, 60 डिग्री का होगा, ये वाला कोण भी 60 डिग्री का होगा, ये वाला कोण भी 60 डिग्री का होगा, यानी सभी कोण 60 डिग्री के होंगे। तो रूप कैसा हो गया इसका, समान। लेकिन क्या ये सर्वांगसम है, सभी अंग समान है? आंसर इज नो, सभी अंग समान नहीं है। ये छोटा त्रिभुज है, ये बड़ा त्रिभुज है। तो कहने का मतलब ये है कि इसको अगर मैं इसके ऊपर प्लेस कर दूं तो ये इसको कवर नहीं करेगा, इसको ये ढक नहीं देगा, कॉन्साइड इस पे नहीं हो जाएगा, इस पे आश्रित नहीं हो जाएगा पूरी तरह से। तो मैं कहूंगा कि ये दोनों त्रिभुज समरूप तो हैं लेकिन सर्वांगसम नहीं है। तो एक आप सेंटेंस जरूर याद रखिए कि सभी त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होते। जो समरूप त्रिभुज होते हैं वो सर्वांगसम नहीं होते, लेकिन सर्वांगसम त्रिभुज समरूप जरूर होते हैं। यानी कि ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल्स बट ऑल सिमिलर ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, है ना। यानी कि सभी जो सर्वांगसम त्रिभुज होंगे, यानी सभी सर्वांगसम आकृतियां जो होंगी वो समरूप तो होंगी, लेकिन सभी समरूप वाली आकृतियां सर्वांगसम नहीं होगी। तो ये अंतर है सर्वांगसम त्रिभुज और समरूप त्रिभुज में। तो ये जो मैंने लिया था, ये सर्वांगसम का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया। अब मैं आपको समरूप का कॉन्सेप्ट देता हूं, ठीक है। अब देखिए समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज में जो हमने पढ़ा कि सर्वांगसम में सभी कोण, एक त्रिभुज के सभी कोण
दूसरे त्रिभुज के सभी कोणों के बराबर होते हैं। ये बिल्कुल सही है, लेकिन वहां हमने पढ़ा कि एक त्रिभुज की सारी भुजाएं दूसरे त्रिभुज की सारी संगत भुजाओं के बराबर होती है। ये हमें यहां पे नहीं करना है। तो क्या करना है? करना ये है कि मेरे पास एक त्रिभुज है, सपोज वी हैव अ ट्रायंगल एबीसी एंड वी हैव अनदर ट्रायंगल डीईएफ। ओके, तो हमारे पास दो आकृतियां हो गई, दो त्रिभुज हो गए, एक त्रिभुज एबीसी, दूसरा त्रिभुज डीईएफ। अगर मैं आपसे कहूं कि कोण ए कोण डी के बराबर है, कोण बी कोण ई के बराबर है और कोण सी जो है वो कोण एफ के बराबर है, तो क्या ये सर्वांगसम है, क्या समरूप है? तो आंसर है ये तो ट्रायंगल छोटा है, ये ट्रायंगल बड़ा है, तो बिल्कुल दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि नहीं, सर्वांगसम तो नहीं होगा। तो अगर सर्वांगसम नहीं होगा तो क्या होगा? तो ये समरूप होगा। क्या होगा? समरूप। यदि एक त्रिभुज के सारे कोण दूसरे त्रिभुज के सारे कोण के बराबर हो जाएं, लेकिन भुजाएं बराबर तो नहीं है, कोण बराबर है, तो ये कैसा होगा? समरूप होगा। क्या कहेंगे इसको हम? समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज, इसको हम कहते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। क्या कहते हैं? सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, लेकिन उसमें हमने क्या पढ़ा था? भुजाएं बराबर होती है। यहां क्या होता है? यहां पे थोड़ा सा अलग है, यहां पे भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अब ये भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ये क्या है? तो बड़ा सिंपल है कि यहां पे जो AB भुजा है, इसके संगत में कौन सी भुजा है? DE भुजा है। तो AB बाई DE है ना, और फिर हम लेंगे बराबर ये भुजा BC है, BC के संगत भुजा कौन है? EF है। ठीक है, और अगर हम लेंगे AC, तो AC की संगत भुजा कौन है? DF है। तो वहां पे क्या होता था कि AB और DE बराबर होता था, BC और EF बराबर होता था, AC और DF बराबर होता था। यहां पे बराबर नहीं है, यहां पे भुजाओं का अनुपात, यानी अगर ये मेरा 2 सेंटीमीटर है, ये मेरा 3 सेंटीमीटर है, ये मेरा 2.5 सेंटीमीटर है, तो मैं कहूंगा कि अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। देखिए भुजाएं तो बराबर नहीं है, कोण बराबर है। ये कोण मान लीजिए 60 डिग्री का है, ये कोण मान लीजिए 40 डिग्री का है ना, ये कोण मान लीजिए आपका 45 डिग्री का है, तो ये कोण आपका कितना का बच जाएगा? ये कोण आपका हो जाएगा 75 डिग्री का, है ना। या फिर इसको कर लेते हैं 75, तो ये कोण आपका हो जाएगा 45 डिग्री का। ठीक है, कितना हो गया? 7 और 5 12 6 18 180 डिग्री हो गए। तो उसी तरह ये भी आपका 60 डिग्री का है, ये आपका 75 डिग्री का है, ये आपका 45 डिग्री का है। तो देखिए एक सारे कोण क्या हो गए? एक त्रिभुज के सारे कोण दूसरे त्रिभुज के सारे संगत कोणों के बराबर हो गए। लेकिन क्या भुजाएं बराबर है? आंसर इज नो। क्या भुजाओं का अनुपात बराबर है? चेक करना होगा, भुजाओं का अनुपात बराबर है या नहीं है। ये कितना है? 2, ये कितना है? 4, यानी AB बाई DE कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 2 एका 2, 2 दूना 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो इसका अनुपात कितना आ गया? 1/2। अब अगर BC और EF का अनुपात हम निकालें तो BC कितना है? 3 सेंटीमीटर। EF कितना है भाई? EF है 6 सेंटीमीटर। तो यहां भी सेंटीमीटर कट गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये हो गया 1/2। ये भी उसी तरह AC कितना है भाई? तो AC है 2.5 सेंटीमीटर, है ना, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। और DF कितना है? 5 सेंटीमीटर। ये वापस सेंटीमीटर कट गया और ये 2.5 से 2 बार में 5 कट गया, ये भी कितना आ गया? 1/2। तो AB बाई DE कितना है? 1/2। BC बाई EF 1/2, AC बाई DF 1/2। क्या बराबर हुआ? भुजाएं या भुजाओं का अनुपात। तो यहां भुजाओं का अनुपात बराबर हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि सर्वांगसम त्रिभुज में तो भुजाएं बराबर हो जाती है, कोण तो बराबर होते ही हैं। समरूप त्रिभुज में कोण बराबर होंगे ही होंगे, लेकिन भुजाएं बराबर नहीं होंगी। क्या बराबर होगा? भुजाओं का अनुपात बराबर होगा।
ये आपको हमेशा याद रखना है। तो ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया समरूप त्रिभुज का, ये आपको अच्छी समझना है कि सर्वांगसम और समरूप, सर्वांगसम सर्व अंग समान, समरूप त्रिभुज समान रूप वाले त्रिभुज। जरूरी नहीं है कि उनका साइज भी कैसा हो, एक जैसा हो, छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन रूप कैसा होगा, समान होगा। जैसे एक दो भाई है ना, एक भाई लंबा चौड़ा, दूसरा भाई छोटा नाटा सा, लेकिन दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि दोनों समरूप हैं, रूप समान है, लेकिन लंबाई तो अलग अलग, एक लंबा है, एक छोटा है, एक बुतरू है, एक बड़ा है। तो वहां पे सर्वांगसम नहीं हुआ, क्या हो गया, समरूप हो गया। लेकिन अगर दो जुड़वा भाई होते ऐसे कि जिनकी लंबाई चौड़ाई सब कुछ बराबर होती, चेहरा सब कुछ बराबर होता, दिखने में एक जैसे लगते, तो हम क्या कहते, भाई समरूप तो है ही, और क्या है, सर्वांगसम भी है। कैसे, दोनों की लंबाई बराबर है, चौड़ाई बराबर है, नाक नक सभी एक जैसे हैं, तो वो समरूप भी है, सर्वांगसम भी है। तो कॉन्सेप्ट याद रखिए कि जितने भी त्रिभुज होंगे, है ना, वो अगर समरूप हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वो सर्वांगसम हो, लेकिन जितने भी सर्वांगसम त्रिभुज होंगे वो समरूप होंगे ही होंगे। ठीक है, तो ये था आपका आज का फर्स्ट लेक्चर। अब इसके आगे प्रमेय आता है, थेल्स प्रमेय का विलोम, बहुत सारे थ्योरम्स आते हैं, ये हम करेंगे अगले क्लास में, यानी कि हो सकता है कल करें, और कल करेंगे ही करेंगे। तब तक के लिए एक चीज ना भूलें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर भी करें, है ना, ताकि मैं आगे इतने ही अच्छे वीडियोस और बनाता रहूं आपके लिए, और आपका मैथ्स आसान हो जाए। फिजिक्स की भी क्लास लूंगा, केमिस्ट्री भी क्लास लूंगा, बायोलॉजी की भी क्लास लूंगा, सभी की क्लास लूंगा। बट सबसे पहले क्या करना होगा आपको, जल्दी जल्दी से जो नीचे आपका दिख रहा है लाइक का बटन, सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन, इसको जरूर से दबाएं और शेयर जरूर से करें। तब तक के लिए थैंक यू।